आज के समय में लगभग हर दूसरे घर में महिला इस चीज से परेशान है कि हमारा पति, हमारा भाई या हमारा पिता दिन रात शराब में डूबा हुआ है और जिसकी वजह से हमारे घर में आए दिन कलेश होता है। हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक पत्नी को हर समय ये टेंशन बनी रहती है कि आज रात जब हमारे पति या हमारे पिता या हमारा भाई घर लौट के आएंगे तो कौन सा बड़ा कलह करेंगे। इतना ही नहीं, इस कलेश की वजह से कितने ही घर टूट चुके हैं, कितने ही बच्चे अपने पिता या अपने भाई या अपने पति को माताएं बहनें खो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं चीजों का एक सबसे सटीक और सच्चा उपाय बताने जा रही हूँ। तुरंत आपको रिजल्ट देगा और इस उपाय को करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करना भी नहीं पड़ेगा। इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। देखिए, इतने सारे उपाय आप कर चुके हैं, एक बार लास्ट टाइम इस उपाय को भी करके देख लीजिए। क्या पता इसके बाद आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाए। लेकिन उससे पहले एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम तुरंत लिख दीजिएगा। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। आप सभी के लिए एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत ही खास और शराब को छुड़ाने का महा उपाय लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। हम कोशिश करते हैं कि जिस घर में भी शराब चलती है वो घर बिल्कुल ही नशा मुक्त हो जाए। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी तो इस उपाय को बिना चूके कर पाएंगे ना। और हो सकता है कि इस उपाय को करने के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही ना हो। हर जगह से अगर आप निराशा हाथ में ले चुके हैं तो एक बार इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 1001% ये रिजल्ट आपको जरूर ही देगा। मैं कोई भी उपाय इसी तरह आपको नहीं बताती हूँ, इसके पीछे कोई न कोई सटीक वजह जरूर होती है और उसी वजह से मैं आप सभी को ये उपाय बताती हूँ। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं जो बहुत सारे कष्ट भोग रही हैं, उनके जीवन से, जिंदगी से ये नर्क बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। एक चीज आप सभी ने नोटिस की होगी कि मैं बार बार गुरुजी के उपाय लेकर आ जाती हूँ। क्या आपको पता है कि कौन सा उपाय आपको कब किस कष्ट से दूर कर जाए? इसलिए इन उपायों को जरूर किया कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी नशे में डूबे हुए व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ही नशा मुक्त हो जाते हैं। ये गारंटी है 100%। ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए उस उपाय से आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और आप बस एक बार करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, यहीं पर आप छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे विश्वास के साथ एक बार इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ विश्वास कीजिएगा बागेश्वर धाम पर, बाबा पर विश्वास के साथ एक बार इस उपाय को कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी भी कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, किसी ओझा के पास, किसी डॉक्टर के पास कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी अंदर ही अंदर खुशियों से भरती चली जाएगी। ये उपाय आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप अपने परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो इस कठिन उपाय को भी आप सरल तरीके से कर ही लेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन ही आपको करना होगा। अब बात आती है कि इसमें मुख्य सामग्री कौन कौन सी है, ये बताइए दीदी। तो इसमें दो ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली है बेलपत्र और दूसरी है लौंग। बेलपत्र जो है वो आपको सूखी हुई लेनी है, यानी कि सूखे हुए जो बेलपत्र के पत्ते होते हैं वो आपको लेने हैं। और आपको लौंग लेनी है। लौंग का ध्यान रखिएगा कि लौंग जो है वो बिल्कुल भी कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल ही खड़ी लौंगे आपको लेनी है। अब इन दोनों चीजों को आपको पीसना होगा, लेकिन पीसना कैसे है ये भी ध्यान रखना है। मिक्सर में नहीं पीसना है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, इसे आपको कूट कूट के दरदरा ही पीसना होगा। इन दोनों चीजों को मात्रा कितनी लेनी है तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। आप कितने भी बेलपत्र ले सकते हैं, उसी के बराबर में आपको लौंग लेनी है। मान लीजिए कि आपने 7 बेलपत्र लिए तो आपको 7 ही लौंग लेनी है। अगर आपने 20 बेलपत्र लिए हैं तो 20 ही आपको लौंग लेनी है। अब इन दोनों चीजों को आपको मिला करके पीस ले। अब आपको 3 दिन इसको खिलाना है। इतनी ही मात्रा आपको पीसनी है कि इसे 3 दिन आप यूज में ले सके, ठीक है। इस उपाय को आपको सोमवार के दिन से ही शुरू करना है, ये ध्यान रखिएगा। सोमवार के दिन शिव जी पर जल चढ़ा करके जब बेलपत्र और लौंग के जो आपने पीस करके चूर्ण बनाया है वो आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले समर्पित करना है। और इसी के बाद शिव जी को चढ़ाने के बाद में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको वहीं पर बोलनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, मेरी ये मनोकामना है। मेरे पिता, मेरे पति या मेरा भाई, जिसका भी नाम लेना है आपको, उनका नाम लेते हुए आप अपनी प्रार्थना करें। और क्वांटिटी आपको इतनी ही बनानी है कि 3 दिन में ये समाप्त हो जाए। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को घर का मुखिया ही करेगा।
आपके घर में जो भी कोई बड़ा है, चाहे वो पिता है, आपका भाई है, कोई भी जेंट्स होना चाहिए, इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। वो ही घर का मुखिया ही आपका ये उपाय कर सकता है। बस आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, जो भी व्यक्ति है, मैं उसको ये मिश्रण अब खिलाने जा रही हूँ, वो उसकी जो शराब की लत है, चाहे सिगरेट की लत है, चाहे कोई भी लत है, वो आप बिल्कुल ही दूर कर दीजिए। आपके घर के मुखिया को ही ये करना है, उसी कंडीशन में ये कार्य करेगा। घर का जो बड़ा बेटा है वो भी इस उपाय को कर सकता है, मतलब बड़ा बेटा होना चाहिए या फिर बड़ी बेटी भी हो सकती है। ठीक है, संतान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बाकी अगर जेंट्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनके घर में जेंट्स मुखिया नहीं है, कोई लेडी मुखिया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में महिला भी इस उपाय को कर सकती है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जो नशे में लिप्त है पूरी तरीके से, उसको पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से लगातार 3 दिन तक इस उपाय को आपको करना है। ध्यान रखिएगा कि शाम को 5 बजे से पहले पहले दिन में किसी भी समय, ध्यान रखिएगा, आई रिपीट, दिन में किसी भी समय शाम 5 बजे से पहले आपको इसे खिला देना है। एक दिन में एक ही बार इसका सेवन करना है। टोटल 3 दिन में 3 खुराकें आपको कंप्लीट करनी है। 3 दिनों तक खिलाने के बाद गारंटी है कि वो व्यक्ति शराब छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आपको बस 3 दिन ही खिलाना है। 3 दिन तक लगातार सेवन करने से शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी नशा, कैसा भी नशा क्यों ना हो, इस एक उपाय से मात्र से छूट जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ही शराब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये लत छूट नहीं पा रही है। वे मजबूरी वश पीने के लिए विवश हो जाते हैं, तो वे खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको इसकी एक पुड़िया बनाकर अपने जेब में रख लेनी है। 3 दिन तक लगातार आपको ये चीज़ करनी है। जब भी आपका शराब पीने का मन हो रहा है, इच्छा हो रही है, तब इस मिश्रण को आपको अपने मुंह में रख लेना है। आप स्वयं छोड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर चीज़ तो और कोई हो ही नहीं सकती है। आपको इस पाउडर को बनाकर, एक पुड़िया बनाकर हमेशा अपने पर्स या जेब में रखनी है। जब भी आपकी शराब पीने की इच्छा हो रही है, तुरंत आप इस खुराक के 10 से 12 दाने ले सकते हैं, या फिर 3 दिन के जो भी आपने खुराक डिसाइड कर रखी है, जब भी आपका मन कर रहा है शराब पीने का, तब आपको इसको अपने मुंह में रख लेनी है। ये बिल्कुल ही शराब के स्वाद को बिगाड़ देगा, चेंज कर देगा। इसको पीने के बाद आपको शराब के नाम से भी उल्टियां आने लगेगी। चाहे आप ये खुद उपाय कर रहे हो या परिवार का कोई जन चुपके से इस चीज़ को कर रहा हो, शराब का नाम सुन के भी सर फटने लगेगा उस व्यक्ति का। इतना ही नहीं, अगर किसी ने गलती से शराब पी लिया ये खाने के बाद, तो उसे तुरंत 10 सेकंड के अंदर उल्टियां होना शुरू हो जाएगी और शराब की लत जड़ सहित समाप्त हो जाएगी। पूरी तरीके से ये उपाय जो है सिद्ध उपाय है। कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि दीदी, ये जो आपने मिश्रण बताया है वो चुपके से अगर हमें देना है तो वो किस चीज़ के साथ हम दे सकते हैं? तो आप चाहे तो इसे चाय के साथ, दूध के साथ, या फिर आप खाना बना रहे हैं रोटी में मिला सकते हैं, या फिर सब्जी में मिला सकते हैं। ये आपका अपना तरीका है। पूरी तरीके से इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। आपको किसी भी तरह बस सामने वाले व्यक्ति के पेट में इसे पहुँचाना है और 3 दिन के अंदर ये अपना रिजल्ट आपको दे देगा और आप खुद भी चौंकेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के जीवन में, किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर और छोटा सा सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां तो मिलती ही चली जाती है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।